नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग टाइटल में पढ़ चुके हैं, एक खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले तो सभी लोगों से अपील करेंगे कि शेयर कर दो जी, क्योंकि जो आज आपके सामने अभी खबर लेके आया हूं वो रोजगार से जुड़ी हुई है। और रोजगार की समस्या जैसा कि आप लोग हमारे देश में बहुत गंभीर है। रोजगार न मिलने के कारण बहुत सारे बच्चे विदेशों का रुख कर रहे हैं। आज इसी समस्या को लेकर, रोजगार की समस्या को लेकर आपके सामने आया हूं। तो जितना आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं इसको शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि रोजगार ही एक ऐसी चीज है, जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक आप अपने परिवार का जो है पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आज सुबह अपने स्टेटस पे भी लगाया था कि घरौंडा में रोजगार का बड़ा अवसर अब आपको मिलने वाला है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारी घरौंडा में न्यूज़पेपर की एजेंसी है पूरे में, घरौंडा सिटी और मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, और जो घरौंडा हलके के करीब 104 किसी का मैसेज आया है। ओटीजी हटा के लगाना, यहाँ तो चल रही है। वो रिज्यूम में शायद प्रॉब्लम हो गया है। ओके है ना। तो हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर रहे थे, वहां आवाज आ गई।
चल रहा है ना। तो वो अगर आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, तो वो भी जब छोटे थे, छोटे मैं कहूँगा, या अपने जीवन की शुरुआत में, वो भी न्यूज़पेपर सप्लाई का काम करते थे। हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने चाय और अखबार का काम किया है। तो जो लोग संघर्षों से निकल के आए हैं वो कामयाब जरूर होते हैं और कुछ बड़ा करके जाते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं रवि गोस्वामी ऐसे ही नहीं बना हूं, मैंने भी बहुत संघर्ष किया है इस लाइन में। मैं 2001 में आया था। वैसे 1999 से हमारी ये गोस्वामी न्यूज एजेंसी चल रही है, लेकिन उस समय मैं छोटा था और 2001 में भी मैं 13 साल की उम्र में इस लाइन में आया था। जो मैं आज इस कुर्सी पे बैठा हूं, ये लाइन वहीं से शुरू हुई थी। 2001 में मैं 13 साल की मेरी उम्र थी और मैं, अगर आपको सच बताऊं, किसी की साइकिल मांग के मैंने अखबार बांटने का काम शुरू किया था। फिर उसके बाद साइकिल आई, पढ़ाई छूट गई थी। फिर मैंने पढ़ाई भी अपनी शुरू की थोड़े टाइम के बाद, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यकीन तो मानेंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है, मैंने 10 साल तक साइकिल पे अखबार बांटे हैं और उसी में मेहनत करके आज मैं यहाँ तक आया हूँ। और वो ही अखबारों की गोस्वामी न्यूज एजेंसी आज आपके सामने GNA 24 बन के आई है। क्योंकि थोड़ा अपडेट होना प्रकृति का नियम है, तो थोड़ा सा जो है माहौल सोशल मीडिया का आ गया, तो हमने गोस्वामी न्यूज एजेंसी को GNA बना दिया। वो मेरे गुरुजी ने सजेस्ट किया था, मेरे गुरु हैं जो ये नाम उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे। तो ऐसा नहीं है ये काम छोटा है या बड़ा है, मेहनत आप कर सकते हैं दो। और मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके सामने, आप लोग मुझे जानते हैं, उसमें ज़्यादा जो रोल है वो अखबार का है कि आप मुझे लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग जानते हैं। चैनल का भी रोल है, लेकिन घरौंडा हल्के की अगर मैं बात करूं तो मुझे अखबार के माध्यम से ही लोग जानते हैं। तो ये काम, और उस समय तो साइकिल पे होता था, आजकल तो मोटरसाइकिल, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आजकल रखता हूं। तो अब इतनी मेहनत भी नहीं है और इनकम भी अच्छी खासी है, कमीशन का ये काम है। तो हमें कुछ लड़कों की जरूरत है, अगर आप लोग मेहनत का लोग हैं। मेहनत, अब कोई साइकिल पे पेडल मारने वाली तो मेहनत है नहीं, थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इतनी मेहनत है। और मैं बताऊं, मैं 2001 से और 2021 तक 20 साल के टाइम पीरियड में ये सुबह उठने वाली आदत का एक और फायदा होता है कि 20 साल के टाइम पीरियड में मैं कभी बीमार नहीं हुआ, मुझे कभी बुखार भी नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा पिछले साल में बीमार हुआ था, क्योंकि मैंने ये अखबार बांटने का काम मैंने 2 साल, क्योंकि मैंने फिर हमारी एजेंसी पहले से ही थी मधुबन में, फिर हमने घरौंडा भी ले ली, करनाल भी ले ली, मतलब ऐसे बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा काम हो गया था। तो मैंने अखबारों को बांटना बंद कर दिया था, लड़के सभी लगे हुए थे। 2 साल मैंने बंद रखा, मैं 2 साल लगातार उसी डेट को बीमार हुआ, क्योंकि मैंने फेसबुक पे भी डाला था। अब उसके बाद मैंने फिर से शुरू कर दिया है। 5-6 गाँव में जाता हूँ, सुबह लोगों से मिलना होता है और सेहत भी ठीक रहती है और बीमारियों से भी बचा हुआ। तो ये तो बात हुई कि फील्ड में स्कोप कितना है। और 2-3 नाम, अब आप कहोगे कि आपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना नाम जोड़ दिया, तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ
कि मैं भी यहाँ तक इसी लाइन से आया हूँ। तो अभी अगर कोई लड़का इस फील्ड में आना चाहता है तो हम उसको मौका देंगे और वो आए और इस काम में जुड़े। ये एक पार्ट टाइम काम है, वैसे सुबह सुबह का काम होता है, इसके बाद आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। और अगर किसी को फुल टाइम करना है, जैसा मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था कि आप फुल टाइम भी इसको कर सकते हैं, ये एक पार्ट टाइम काम है। वैसे फुल टाइम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप चाहे फुल टाइम हमारे पास काम करना है, आपको सुबह आप न्यूज़पेपर का करें, दिन में आप हमारे चैनल में या हमारे ऑफिस में काम कर सकते हैं। वहाँ तो हमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल में या हमारे ऑफिस में काम करना चाहते हैं, हमारे पास एडिटिंग का, आप चैनल में एडिटिंग का भी होता है, डिजाइनिंग का भी होता है, साउंड रिकॉर्डिंग का भी होता है, बहुत सारे चैनल में काम है। तो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सैलरी कितनी मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा। तो जो न्यूज़पेपर का काम है वो कमीशन बेस काम है, उसमें कमीशन होता है, क्योंकि ये एक चेन है। हम कंपनी की एजेंसी लेते हैं, कोई भी अखबार है, जागरण, भास्कर, पंजाब केसरी, अमर उजाला, या इंग्लिश के या पंजाबी का या उर्दू का, सभी की एजेंसी हमारे पास है। तो वहाँ से हम एजेंसी लेके आते हैं, जैसे बाइक और कार की एजेंसी होती है, उस तरह का ये सिस्टम है। वो हमें कमीशन देते हैं, फिर हम आगे लड़के रखते हैं, वो फील्ड में जाते हैं तो उनको आगे कमीशन मिलता है। तो ये कमीशन बेस काम है कि जितना आप काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। काम की जिम्मेदारी हमारी है, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितना सामर्थ्य है, उतना आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एरिया बहुत बड़ा है। जितना भी आप काम कर सकते हैं, जितना भी आप पैसा कमाना चाहते हैं, उतना पैसा इस लाइन में कमा सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे भी लड़के काम कर रहे हैं जो हर महीने 50,000 रुपए कमा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा। 50,000 रुपए महीना भी मेरे पास लड़के कमा रहे हैं। तो 50,000 रुपये महीना आज के टाइम में मेरे हिसाब से काफ़ी होता है। तो इस लाइन में बहुत स्कोप है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए या तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, टाइटल में मैंने अपना नंबर दिया है, या मेरा ऑफिस है ये जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, दिल्ली चुंगी पे साजन टेलर है कैमले वाले, उनके बगल में ही, ये मेरे बगल में साजन टेलर है और ये मेरा ऑफिस है। यहाँ आके मुझे मिल सकते हैं। तो बेरोजगारी का मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा संकट देश में है, फिर भी जो लोग मानते हैं तो उनके लिए एक रोजगार का अवसर हम यानी गोस्वामी न्यूज एजेंसी GNA 24 लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमारे देश के कामयाब हों। और सबसे बड़ी बात, जो लोग स्ट्रगल करके आते हैं, जो संघर्षों से निकल जाते हैं, उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और जो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही सीधे कुर्सी पे बैठेंगे, जाके मुझे 2 लाख सैलरी दे दे कोई और मैं एकदम से मैनेजर बनूं, या तो ये मेरे हिसाब से सही रास्ता नहीं है। आप पहले मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत की जो वैल्यू है, जो एक संघर्ष की वैल्यू है, और एक एकाग्रता, स्थिरता आपके अंदर आएगी, और आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा जब आप मेहनत करेंगे। और उस आत्मविश्वास से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो दोस्तों, रोजगार के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिस भाई को भी रोजगार चाहिए,
ये दो तरह के रोजगार तो मेरे पास हैं। आप अखबार बांटने का काम कर सकते हैं, मेरे चैनल में काम कर सकते हैं। दूसरा, कई बार मैं वीडियो बना चुका हूं, हमारी जितनी भी कंपनियां हैं अखबार की, उसमें मार्केटिंग का काम भी चलता रहता है, तो वो काम भी आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। वो एक सैलरी बेस्ड काम है, उसमें आपको एक फिक्स सैलरी दी जाती है। तो आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आज आया था कि रोजगार के लिए अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, मेरी ही गली में था, कि आपको काम दिलवाएंगे, 500 रुपए के रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। कोई 500 ले रहा है, 1000 ले रहा है कंसल्टेंसी, मतलब हम रोजगार दूर दिलवाएंगे आपको। तो वो एक तरह का मेरे हिसाब से तो फ्रॉड है। मेरी गली में भी था एक, चला गया, मैंने उसको कई बार डांटा भी, तू गरीब लोगों का ऐसे खून मत चूस। तो आप भी, बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे होंगे कि वो रजिस्ट्रेशन के नाम से आपसे पैसा लेते हैं, जबकि उनका खुद का रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है। तो ऐसी जगह ना फंसें और हमारे पास आ जाए। तो आपको जिस तरह का भी रोजगार चाहिए हम आपको देंगे। घरौंडा और आसपास के गांवों के जो युवा हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर हम लेकर आए हैं। तो आप लोगों से अपील करेंगे कि खबर को शेयर इसलिए कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो रोजगार के लिए परेशान हैं, भटक रहे हैं, वो इस अवसर का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, बने रहिए GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी। धन्यवाद।